तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में। व्हाट इज अ सॉइल कंजर्वेशन? जो सॉइल कंजर्वेशन होता है वो क्या होता है कि जैसे कि जो भी अपनी सॉइल डिटेरेशन हो रही है या इरोजन हो रही है या उसका अपक्षरण की वजह से सॉइल का नुकसान हो रहा है, उसकी फर्टिलिटी लॉस हो चुकी है, तो उस सॉइल की जो भी डिटेरेशन हुआ है, लॉस हुआ है, सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हुई है, उन सभी को रोकने के लिए जो प्रिवेंशन मेजर किए जाएंगे पहले ही, उनको अपन सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स बोलेंगे। तो जो सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वो स्लोप के अकॉर्डिंग अपन डिवाइड करते हैं इन दोनों को। जैसे कि 2 टाइप के में एग्रोनॉमिकल फर्स्ट होता है, जिसमें सोइल या फिर लैंड का जो स्लोप होगा वो 2% से कम होगा, और उसके बाद में आएगा मैकेनिकल मेजर्स, जिसमें 2% से ज़्यादा अगर स्लोप है तो अपन मैकेनिकल मेजर्स या मैकेनिकल टेक्निक्स यूज करेंगे सॉइल कंजर्वेशन के लिए। Agronomical measures adopt where slope is then less than 2%. Erosion problem are not severe. It includes कंटूर कल्टीवेशन, टिलेज, मल्चिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये सब जो एग्रोनॉमिकल मेजर्स के अंदर आते हैं। कंटूर कल्टीवेशन में क्या होता है कि अपन कल्टीवेशन किसी भी क्रॉप को अपन ग्रो करेंगे पर स्लोप की तरफ ग्रो ना करके उसको, जैसे कि ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप है तो ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉप को बोकर नहीं बोते हैं, उसके अक्रॉस में बोते हैं। इससे उसमें जो भी सोइल है वो डायरेक्टली उसमें नहीं बह पाती है। इट कंजर्व्स, इससे अपन सोइल को भी कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को भी कंजर्व कर सकते हैं और वाटर को भी कंजर्व कर सकते हैं। मल्चिंग क्या होती है? अपन ने सोइल के ऊपर किसी भी से, जैसे कि अपन या तो प्लांट्स की लीव से भी उसको कवर कर सकते हैं, क्रॉप रेजिड्यू से कर सकते हैं, पॉलीथीन से कर सकते हैं, मैन्योरिंग से कर सकते हैं, जिससे उसमें क्या होगा, जो भी उसमें इवोपोरेशन हो रहा है या पानी का लॉस हो रहा है मिट्टी से एनवायरनमेंट में, वो नहीं होगा। मल्च इज एनी मटेरियल अप्लाई ऑन सोइल सरफेस टू टेक इवोपोरेशन एंड इम्प्रूव सोइल वाटर। इट मोस्ट इम्पोर्टेंट techniques to conservation of soil moisture and reduce erosion for agriculture in dry regions में soil moisture कंजर्वेशन करने की सबसे अच्छी टेक्निक है और इरोजन को भी रिड्यूस करती है मल्चिंग। उसके बाद में आती है स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? जैसे कि जो भी अपन ने इरोजन को बढ़ाने वाली क्रॉप्स के बीच में, जैसे परमिलेट, मेज वगैरह, सोरगम वगैरह हो गए, अगर उनके बीच में अपन अल्टरनेटिव के रूप में के बीच में अपन इरोजन रेजिस्टेंस क्रॉप जो बहुत ज़्यादा पास में उगती हैं, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, जैसे कि चौला, मूंग या लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स को अपन अगर ग्रो करेंगे, जिससे उसमें क्या होगा, एक तो इवोपोरेशन भी रुकेगा और एक मिट्टी डायरेक्टली वाटर के साथ या फिर विंड के साथ नहीं जाएगी, जिससे सॉइल इरोजन या फिर सॉइल डिटेरेशन को अपन रोक सकते हैं। उसके बाद में आता है मैकेनिकल मेजर क्या होते हैं? मैकेनिकल मेजर एग्रोनॉमिकल जब मेजर काफ़ी नहीं होते हैं या उससे अपन सॉइल का कंजर्वेशन नहीं कर पाते, तो उसके बाद जब 2% से ज़्यादा स्लोप वाली लैंड या सॉइल में अपन मैकेनिकल मेजर यूज करते हैं। इट्स इंक्लूड फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, जैसे कि कंटूर बंडिंग, ग्रेडेड बेंडिंग, सब सोइलिंग या ब्रॉड बेड फर्रो सिस्टम यूज करते हैं। कंटूर बेंडिंग क्या होती है? कंटूर बेंडिंग इज अडॉप्ट अप टू 6% स्लोप ऑफ लैंड, जहाँ पर 6% स्लोप होगा लैंड का, सोइल का, वहाँ पे कंटूर बेंडिंग यूज की जाती है। जो कंटूर बेंडिंग होती हैं वो एरिड, शुष्क और अर्ध शुष्क एरियाज में यूज की जाती है, जहाँ पे हाई इनफिल्ट्रेशन, मतलब पानी गिरा और बहुत तेज़ी से मृदा के अंदर चला गया, तो इनफिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है या परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, उस जगह पर कंटूर बेंडिंग यूज की जाती है। तो इसमें यह याद रखना है आपको कि 6% जहाँ पे स्लोप होगा वहाँ कंटूर बेंडिंग यूज की जाएगी, और एरिड और सेमी एरिड एरियाज में। ग्रेडेड बेंडिंग क्या होती है? ग्रेडेड बेंडिंग ह्यूमिड एरियाज में यूज की जाती हैं, जहाँ पर रेनफॉल ऑफ मोर देन 800 mm से ज़्यादा होती है पर ईयर में। इन जनरली बेंडिंग इज
सूटेबल फॉर लैंड हैविंग स्लोप, 2 से 10% जहाँ स्लोप होता है वहाँ ग्रेडेड बेंडिंग यूज की जाती हैं। जो कंटूर और ग्रेडेड बेंडिंग आर मोस्टली यूज इन इंडिया, इंडिया में जो मैकेनिकल में जो मोस्टली यूज की जाती है इंडिया में वो कंटूर और ग्रेडेड बेंडिंग है। तो आपको ये याद रखना है कि कंटूर बेंडिंग तो एरिड में यूज की जाएगी और ग्रेडेड बेंडिंग ह्यूमिड एरियाज में या ह्यूमिड रीजन्स में यूज की जाएगी। सब सोइलिंग क्या होता है कि अपन जैसे कि मिट्टी का जो अंदर का हार्ड पेन बन चुका है उसको तोड़ते हैं और उसको ऊपर लेके आते हैं। तो ब्रेक ऑफ हार्ड पेन ऑफ सोइल बाय सब सोइलर, आजकल एक इक्विपमेंट आता है सब सोइलर, उसके थ्रू इससे अपन 30 से 60 सेमी डेप्थ तक और 90 से 180 सेमी इंटरवल तक उस सोइल उसके हार्ड पेन को अपन ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद में है ब्रॉड बेड एंड फर्रो सिस्टम, ये ब्लैक सोइल में यूज किया जाता है। BBF जी, ये मोस्टली सोयाबीन में और ग्राउंडनट में यूज किया जाता है। सुटेबल फॉर मैनेजिंग रेनफॉल इन डीप ब्लैक सोइल वियर सरफेस ड्रेनेज ड्यूरिंग द मानसून पीरियड इन इज अ प्रॉब्लम। बेंच ट्रेसिंग क्या होती है, ये अंडुलेटिंग सोइल जहाँ पर सोइल सरफेस इक्वल नहीं हो या फिर उबड़ खाबड़ एरिया जहाँ पर है, जहाँ पर स्लोप 16 से 33%, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा स्लोप में अगर सोइल कंजर्वेशन मेजर करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा अपन को, बेंच ट्रेसिंग यूज करनी पड़ेगी। स्ट्रिप स्लोप एंड अंडुलेटिंग लैंड्स, जिंक ट्रेसिंग जो कि अडॉप्ट इन लैंड विथ 3-10% स्लोप्स में यूज की जाती है। 3 से 10% स्लोप पे जो यूज किए जाते हैं वो जिंक ट्रेसिंग होता है। जिंक ट्रेसिंग आर constructed in medium to deep soil in moderate to high rainfall area। वेजिटेटिव वेरियस, जैसे कि अपन ने स्लोप ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप है पर अपन ने नीचे क्या लगा दिए, अपन ने वेजिटेशन वेरियस लगा दिए या फिर श्रब्स ग्रो कर दिए, कंटूर्स बना दिए, जिससे इरोजन क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। इसमें मोस्टली जो यूज किया जाता है वेजिटेशन वेरियस में वो कस होता है जिसको अपन वेटिवेरिया जेलेनिका बोलते हैं। इज मोस्ट सुटेबल प्लांट फॉर सरफेस। और वर्टिकल मल्चिंग जो मोस्टली प्रैक्टिस करते हैं कॉफ़ी गार्डन्स में, डिजाइनिंग नैरो ट्रेंस अक्रॉस द स्लोप एट इंटरवल एंड प्लेसिंग द स्ट्रो और क्रॉप रिड्यूसिंग इन द ट्रेंस। तो आज अपन ने जो सोइल कंजर्वेशन मेजर्स पढ़े हैं उसमें आपको एक तो बेंच ट्रेसिंग में कितना स्लोप रखते हैं, 60 से 33% स्लोप रखते हैं। इनके स्लोप्स याद रखने और